ओम शांति। आज 9 फरवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली जैसे परसों की मुरली से कंटिन्यूएशन में है। परसों हम बच्चों को बाबा ने एक रहस्य बताया कि बाबा को गरीब निवास क्यों कहते हैं, क्योंकि बाबा भारत जो इतना गरीब हो गया है उनको आकर रत्नों की थालियां दे करके शाहूकार बना देते हैं। आज बाबा कहते हैं बाबा गरीब निवास है, क्योंकि बाबा गरीब बच्चे अर्थात जो संस्कारों से गरीब बन चुके हैं, जो गुणों से गरीब हो गए हैं, जो चरित्र से गरीब हो चुके हैं, ऐसे कौड़ी तुल्य बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कैसे? श्रीमत दे करके, और उस श्रीमत का हाथ पकड़ करके सदा चलते रहना है। दूसरा, बाबा कहते जितना बाबा को निरंतर याद करते हैं तो याद से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध सोना जैसा बन जाता है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपने कर्म से भी श्रेष्ठ बनना है। उसके लिए बाबा ने जो ज्ञान मुरली दी है, ज्ञान मुरली को कभी मिस नहीं करना है। दूसरा जो रहस्य बाबा ने स्पष्ट किया है आज की मुरली में, बाप दादा का। बाबा कहते दुनिया में बाप अलग दादा अलग होते हैं, यहां बाप दादा इकट्ठे हैं, क्योंकि दो सोल्स है। एक सुप्रीम सोल जो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के हमें वर्षा देते हैं। दुनिया में बाप दादा का वर्षा देता है, यहां बाप दादा के द्वारा हमें नई दुनिया का वर्षा देता है। तो आज बाबा ने इसीलिए खास बच्चों को यही कहा कि तुम बच्चों को सदा श्रीमत पर चलते रहना है और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कर्म करना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। आज की मुरली से प्रश्न है, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर है बाप दादा का। तुम जानते हो यहां हम बाप दादा के पास आए हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाओ कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं। ये दादा भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं। ये पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग दादा अलग होता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है। लौकिक में कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं, वह है गरीब निवास। शिव बाबा है गरीब निवास। गरीब निवास उनको कहा जाता है जो आकर गरीब को सिरताज बनाए, अर्थात इतना श्रेष्ठ उच्च बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है, इनको ये सब ब्रह्मा कहते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, जानते हो हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। बाप वर्षा देते हैं सुख का।
फिर आधा कल्प बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। फिर कहते हैं, आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा न कोई, और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे। हमारा तो एक शिव बाबा, तुम जानते हो ये बाप है गरीब निवास। शिव बाबा है गरीब निवास, गरीब को शाहूकार बनाने वाला, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने बाप आए हैं। तुम बच्चे जानते हो, यहां हम बाप दादा के पास आए हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। दोनों हुई ना, एक आत्मा दूसरा परमात्मा। तुम सभी हो आत्माएं। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं, अर्थात जो आत्माएं हैं वो परमात्मा बाप से मिलती है, जिसके लिए ही पुकारते हैं, ओ गॉड फादर। तुम उनके बच्चे ठहरे, फादर से जरूर वर्षा मिलता है। बाप कहते, भारत जो सिरताज था वह भी कितना कंगाल बना है। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूं। तुम डबल सिरताज बनते हो। सिरताज बनाने, लेकिन सिरताज भी कैसे? डबल सिरताज। एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हैं। दूसरा है रतन जड़ित ताज। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाना है कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। ये भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। ब्रह्मा बाबा कोई भगवान नहीं है, न उसको भगवान कोई कहते हैं। भगवान कहा जाता है एक निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहां तुम सभी आत्माएं रहती हो, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता है। वो दुनिया है वानप्रस्थ, वाणी से परे। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाना होता है। आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प है दुख का। जब दुख का अंत होता है तब बाप कहते मैं आता हूं। ये ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्ठी में, यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। बाबा कहे यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। बाबा कहे कोई भी अशुद्ध व्यक्ति का संग यहाँ मधुबन में नहीं है। यहाँ है ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नरक से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं हैं, क्योंकि हम पतित हैं। हम पावन थे, फिर 84 का चक्कर लगाए, सतो रजो तमो में आए हैं। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं, फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना
और विनाश होता है। ये तो बाप ही समझाते हैं। तुम अब जानते हो हम भारतवासी गरीब है। जब देवी देवता थे तो कितने शाहूकार थे, हीरो से खेलते थे, हीरो के महलों में रहते थे। अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी है, हे पतित पावन गरीब निवास बाबा आओ, हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वो प्राय लोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट भी हो गए हैं। तुम देवी देवताओं का असल कर्म श्रेष्ठ था, देवी देवताओं का कर्म श्रेष्ठ था। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो, इसलिए दुखी हो। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूं। यह बाप दादा है, इनको भूलो मत, बाप दादा को भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम जा न सके जब तक पावन न बने। अभी बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूं। मैं तुमको पदम पति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। उस समय हम बहुत थोड़े थे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य है। सतयुग में 9 लाख होते हैं, तो बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता हूं। तैयारी सब कर रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक कितने बॉम्ब्स बनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ये महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाए, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। सारे बंबोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। आजकल बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं, आजकल बॉम्ब्स में आग भी भरते हैं। मूसलधार बरसात, अर्थक्वेक्स आदि सब होंगे, तब तो विनाश होगा। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। यह है संगम युग। रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होता है। नई दुनिया में श्री कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बदले श्री कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा। मनुष्य को तो पता ही नहीं है ना, बाबा कहते मनुष्य को तो पता ही नहीं है ना। श्री कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी। भारत सिरताज था। उस समय सतयुग में भारत सारी विश्व के अंदर सिरताज था। अभी कंगाल है, फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। अब बाप कहते पवित्र बनो और मां में कम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे, वह ऊंच पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते हैं। अभी तो है ही प्रजा का राज्य।
दोनों ताज नहीं है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूं। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं। मैं ही पतित पावन हूं। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए। बाबा कहे आत्मा में जो खाद पड़ी है बाबा की याद से ही निकल जाएगी। फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी शाम से सुंदर बनना है। सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है। बेहद का बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो। अब ज्ञान चिता पर बैठो और सबसे ममत्व मिटा दो। तुम आशिक हो मुझ एक माशुक के। भगत सब भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वहां तो है ज्ञान की प्रालब्ध। बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा। वह है भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। वह आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर और फिर बनते हैं राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। जो पावन राजाएं थे वही फिर पतित बनते हैं। आप ही पूज्य फिर आप ही पुजारी बन जाते हैं। अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं ना, जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते हैं। अभी यह जो माशुक है उनके तो बहुत आशिक है भक्ति मार्ग में। सब दुख में बाप को याद करते हैं। हे भगवान दुख हरो सुख दो। यहां तो न शांति है न सुख है। सतयुग में दोनों है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कैसे 84 का पाठ बजाते हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है ना। अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके टाइम निकाल याद का उपाय करना है। सवेरे सवेरे टाइम अच्छा मिलता है, ये पुरुषार्थ करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम चिता पर नहीं चढ़ो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए। तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो। याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो। बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो बहुत सहज है। इसमें पवित्रता मुख्य है। याद से ही पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो। अब शिवालय अमरलोक में चलने के लिए तुम यह एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ, बहुत कमाई हो जाएगी। 5 विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाप कहते मरना तो सबको है, ये अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे। हीरे जवाहरतों की खानियां भरपूर हो जाएगी, वहां तुम हीरे जवाहरतों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर
उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। अब बाप की श्रीमत पर चल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करना है और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत धक्के खाए हैं, अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अनेक बार तुमने राज्य लिया है और गंवाया है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूं। अभी तुमको स्मृति आई है हम कैसे चक्कर लगाते हैं, ये चक्र बुद्धि में रखना है। बाप है ज्ञान का सागर, तुम यहां बेहद के बाप के सामने बैठे हो। ऊंचते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तो अब विनाश होने के पहले बाप को याद करो, पवित्र बनो। बाबा कहते विनाश होने के पहले क्या करो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। दूसरी पॉइंट, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्ठी में कुछ भी बाहर का याद न आए। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठ संपन्न होली हंस भव। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है। क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मण के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। आज का स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जैसे मणकों की विशेषता होती है, एक जैसे मणके माला के एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, ऐसे आप सभी विजयंती माला के मणके भी जब एक मत, एक की ही लगन में एक रस स्थिति वाले एक दिखाई देंगे, तब ही माला में पिरोए जाएंगे। अगर आपस में दो मतें होती है तो वह दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।